अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। ऐसे में आम इंसान परेशान है, वो किस ख़बर पर एतमाद करे, किस पर भरोसा करे। मैं इस वीडियो में पूरी वजाहत के साथ, पूरे खुलासे के साथ आपको बताऊँगा कि असल मामला क्या चल रहा है। और इसी के अंदर मैं आपको एक वीडियो सुनाऊँगा। हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने इस पर कुछ वजाहत की है। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखिए और सही मालूमात हासिल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको तसल्ली बख्श मालूमात हासिल होंगी। दरअसल कल 17 तारीख थी, सुबह 10 बजे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की पुलिस कस्टडी मुकम्मल हो गई। उसके बाद एक मैसेज वायरल होता है कि मुफ्ती साहब को कोर्ट में पेश किए बगैर जेल भेज दिया गया। बहुत वायरल हुआ, इस पर बहुत सारी वीडियो बनी। उसके 1-2 घंटे बाद एक ऑडियो आती है। उसमें कहा गया कि मुफ्ती साहब बखैर आफ़ियत हैं, सही सलामत हैं और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इस पर भी बहुत सारी वीडियो बनी, एक दूसरे पर तनकीद हुई और पिछली खबर को झूठा बताया गया। जबकि मैं ये समझता हूँ कि खबरें दोनों ठीक थीं, लेकिन वजाहत नहीं थी। क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में भी जब भेजा जाता है तो वो भी जेल के अंदर ही भेजा जाता है। तो पिछली खबर भी ठीक थी, लेकिन असल वजह यह है कि हमें मालूमात नहीं है जुडिशियल कस्टडी क्या है, पुलिस कस्टडी क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये सारी मालूमात नहीं है। इस वजह से ये तमाम अफवाहें फैली। मैं चाहता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं तफसील के साथ बताऊँगा कि पुलिस कस्टडी क्या है, जुडिशियल कस्टडी क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए, इससे भी आपको मालूमात हासिल होंगी। मैंने देखा था इसमें सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर के एफआईआर करी गई है। 3 जगह अलग अलग एफआईआर हुई, उसमें से 2 जगह से तो उनको बेल ग्रांट हो गई है, मगर अभी एक में बेल ग्रांट नहीं हुई है, तो उनको साबरमती जेल में भेज दिया गया है जो अहमदाबाद में है। मगर अच्छी बात यह है कि अभी पीसी रिमांड पे चल रहे थे मौलाना साहब। पीसी रिमांड का ग्रांट नहीं हुआ है, बढ़ाया नहीं गया है, पुलिस कस्टडी से हटा करके इनको जेसी में भेज दिया गया, जो जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, न्यायिक हिरासत में। वहाँ क्या है कि जेल में है, वहाँ कोई टॉर्चर नहीं, कोई कुछ नहीं इनका होगा। पीसी रिमांड पुलिस वालों में मांगते हैं, जैसे कोई सबूत इकट्ठा करना है या कुछ करना है, उसको बोलते हैं पीसी रिमांड। अब जैसे आपने पीसी रिमांड आगे नहीं बढ़ा करके इनको क्या है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो वीडियो आपने देखी, इसमें आपकी मालूमात में बहुत सा इजाफा हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पुलिस कस्टडी क्या है और जुडिशियल कस्टडी क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है तो वहीं से पुलिस कस्टडी शुरू हो जाती है। वो गाड़ी में बिठाए, थाने में लेकर जाए, लॉकअप में रखे, इंट्रोगेशन करे, पूछताछ करे, सबूत मांगे, ये सब पुलिस कस्टडी है। लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद पुलिस के लिए ज़रूरी होता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने उस शख्स को पेश करें। और अगर उनको ये लगता है कि इंट्रोगेशन पूरा नहीं हो पाया, पूछताछ पूरी नहीं हो पाई, तो पुलिस मुतालबा करती है कि कस्टडी को और बढ़ा दिया जाए। अब ये मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है, वो 2 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, जितनी चाहे पुलिस कस्टडी बढ़ाए। और लिख कर देना पड़ता है कि इसकी वजह यह है, इसलिए पुलिस कस्टडी बढ़ाई जा रही है। लेकिन मजिस्ट्रेट भी 14 दिन से ज़्यादा की पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता। अगर वो पिछले 24 घंटे जोड़े जाएँ तो ये 15 दिन की पुलिस कस्टडी हो जाती है। 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी नहीं होती है। अब 15 दिन गुजरने के बाद फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और पुलिस जो है पूरा इंट्रोगेशन नहीं कर पाई, ये सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई और उधर ज़मानत भी नहीं हो पाई। तो फिर मजिस्ट्रेट ये फैसला सुनाता है कि अब उस शख्स को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। तो जुडिशियल कस्टडी 60 दिन की भी होती है, 90 दिन की भी होती है। जैसे जैसे मामला होता है, ज़्यादा संगीन मामला है तो 90 दिन की होती है, वरना फिर 60 दिन की होती है। और इसमें होता यह है, जैसे ही जुडिशियल कस्टडी शुरू होती है, पुलिस का रोल ख़त्म हो जाता है। अब पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती, इंट्रोगेशन नहीं कर सकती और शख्स से कोई सबूत नहीं मांग सकती। अब ये सारा मामला मजिस्ट्रेट की सरपरस्ती में चलता है। तो ये होती है जुडिशियल कस्टडी। लेकिन मुफ्ती साहब का जो मामला है, इसमें 90 दिन वाली या 60 दिन वाली जुडिशियल कस्टडी नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2 जगह से आपको बआसानी ज़मानत मिल चुकी है। इसका मतलब यह है कि ये मामला इतना संगीन नहीं है। तो 60 या 90 दिन वाली जुडिशियल कस्टडी नहीं है। फिर कौन सी जुडिशियल कस्टडी है? तो इसका एक पहलू और भी है। मिसाल के तौर पर जज हजरात लीव पर हैं या कोर्ट में कोई इमरजेंसी आ गई या कोई और मामला आ गया या छुट्टी पड़ गई, तो अब पुलिस को तो इसलिए नहीं दिया जा सकता कि पुलिस कस्टडी पूरी हो चुकी है, और रिहा इसलिए नहीं करा जा सकता क्योंकि ज़मानत नहीं हुई है। सलमान अज़हरी साहब का है, वो कोर्ट में पेशी का एक इंतज़ार है, इसलिए
जुडिशियल कस्टडी में आपको रखा गया है। 1-2 दिन बाद जो है कोर्ट में पेशी होगी और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है आपको ज़मानत मिल जाएगी। तो ये होती है जुडिशियल कस्टडी। मुझे उम्मीद है आप इस तमाम मामले को समझ चुके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द अज जल्द रिहाई अता फ़रमाए, हल्द्वानी के मुसलमानों की जान माल आबरू की इज़्ज़त की हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।